नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा परीक्षा भ्रम विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। भ्रम और विवाद शब्दों का हमने प्रयोग किया, दोनों के बारे में आपको हम आगे बताएंगे कि कैसे लगातार भ्रम बनते ही जा रहा है, विवाद बढ़ते ही जा रहा है। आपको बता दें कि पूरे एग्जामिनेशन को कैंसिल कराने के लिए छात्र जो हैं गर्दनी बाग में तीसरा दिन है, अनवरत रूप से जारी है उनका प्रोटेस्ट सत्याग्रह। और सीधा सीधी एक ही डिमांड है, पूरे राज्य में हुए बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा को रद्द करके नए सिरे से परीक्षा लिया जाए। और आपको बता दें कि इस आंदोलन को अब समर्थन भी व्यापक लेवल पर मिलना शुरू हो गया है। सबसे पहले कल बिहार में एक नई उभरती हुई पार्टी जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा आए, वहाँ पर छात्रों से संवाद किए। उसके बाद राजद के वरिष्ठ नेता आलोक मेहता पहुँचे, काफ़ी देर बैठे रहें, उन्होंने भी छात्रों को अपना समर्थन दिया, संवाद किया। और तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष पहुंचे तो नहीं, लेकिन वीडियो कॉलिंग से छात्रों से उन्होंने बात किया। इससे तो तय है कि अब जो है ये मुद्दा छात्रों से उठकर अब पॉलिटिकल भी होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब राजनीतिक दल के लोग जुड़े हैं तो इसका खबर जो है वो पूरे राज्य में फैलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके साथ साथ ये तो विवाद होते जा रहा है, अब आगे देखिए क्या होता है। भ्रम बन रहा है। भ्रम का वजह क्या है? लगातार कल शाम से ही न जाने मेरे पास कितने दर्जन छात्रों का फोटो आया। वो फोटो क्या आया? प्रश्न पत्र और एक कोचिंग संस्थान के टेस्ट सीरीज में लिए गए प्रश्न पत्रों को लेकर आरोप लगा रहे हैं छात्र कि बहुत सारे प्रश्न जो हैं बीपीएससी के द्वारा एक खास जो है कोचिंग संस्थान के टेस्ट सीरीज से उठाएगा। अब इसमें कितनी सत्यता है इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया से लेकर सभी जगह हर एक छात्रों की जबान पर है। और जिस कोचिंग संस्थान पर ये आरोप लग रहा है उनके द्वारा आपको बताएं कि बिहार में दरोगा की बहाली 1275 के लिए हुई थी। उसके लिए दावा किया जा चुका है कि हमारे ही गाइड से प्रश्न रखे गए थे। बड़े शान से उस समय उन्होंने कहा था। अब रियलिटी क्या है ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये भ्रम जो है, अब भ्रम में वास्तविकता कितनी है यह आयोग को जांचना चाहिए, क्योंकि लगातार सर्कुलेट हो रहा है ये चीज। जैसा प्रश्न पूछा गया बीपीएससी के द्वारा 70वीं सिविल सेवा में, स्तरीय प्रश्न नहीं है। और ये रेलवे एसएससी के प्रश्न लग रहे हैं, छात्रों का कहना है। और हमने भी देखा ये किसी भी स्तर से सिविल सेवा के प्रश्न नहीं है। और प्रश्नों को लेकर छात्रों में एक विश्वास बनते जा रहा है कि खास कोचिंग संस्थान के ही टेस्ट सीरीज के प्रश्नों को उठाकर रख दिया गया बीपीएससी के एग्जाम में। और जो इस कोचिंग के गुरुजी हैं उनका 1-1.5 महीने से जो आचरण रहा है उस पर भी छात्र प्रश्न उठाते रहे हैं। तो आयोग की इसकी जांच करनी चाहिए। जांच तो होना चाहिए कि क्या उनके एक्सपर्ट किसी खास लोगों को, खास कोचिंग संस्थान को मदद पहुंचाने के लिए, या फिर उनके प्रभाव में जो भी हो। अब जब आरोप लग रहे हैं, आपके स्टेक होल्डर के बीच में भ्रम की स्थिति बन रही है, तो जांच होना चाहिए। मजाक उड़ रहा है बीपीएससी का। आप एक फोटो देखिए, कल आंदोलन के दौरान था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि ऐसा प्रश्न पूछा गया। इसी तरह का प्रश्न पूछा गया कि तख्त श्री हरमंदिर साहिब पटना साहिब
किस शहर में है? ये देखिए कितना अजूबा प्रश्न है। और ये भी देखिए, हमने और छात्रों ने भी हमें बताया, कल गर्दनी बाग में जो आंदोलन चल रहा था, बहुत सारे शिक्षक थे, उनसे हमने पूछा कि क्या आपने इस तरह के प्रश्न अपने टेस्ट सीरीज में रखा, या फिर आपने पढ़ाया तो ये बताया कि तख्त श्री हरमंदिर साहिब पटना में है। शिक्षकों ने कहा कि ये पढ़ाने की जरूरत क्या है, ये बीपीएससी का क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन छात्र जो आरोप लगा रहे हैं, उनके टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन था, और छात्रों का दावा है कि हो न हो प्रभावित जो हैं क्वेश्चन सेटर जो हैं वो इस टेस्ट सीरीज से हुए हैं, इस गुरु जी के नोट से हुए हैं। सत्यता क्या है, ये आयोग का काम है जांचना, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन जो छात्रों के बीच से प्रश्न उठ रहे हैं वो हम उठा रहे हैं। हो सकता है कि इसमें सत्यता ना हो, लेकिन भ्रम तो बन रहा है, और इस भ्रम को क्लियर कौन करेगा? इस भ्रम को क्लियर आयोग करेगा, जांच एजेंसियां करेगी कि आखिर ऐसे प्रश्न क्यों डाले गए। क्या ऐसी परिस्थितियां बन गई कि प्रश्नों का स्तर एकाएक से गिरा दिया गया? ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई कि जब आयोग के चेयरमैन कहते आ रहे थे कि यूपीएससी लेवल के बहुत सारे प्रश्न होंगे, क्यों एक भी प्रश्न यूपीएससी लेवल का नहीं था? क्यों विचार करने वाला, इलिमिनेट करने वाला, एट द टाइम उसका जो एक ऐसा प्रश्न होता है ना, सिविल सेवा में ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि आप पहली बार देखते हैं, उस तरह के प्रश्न क्यों नहीं था वैसा प्रश्न? क्या एक्सपर्ट जो हैं वो आयोग के जो एक स्थापित परंपरा होती है परीक्षाओं को लेकर, क्या एक्सपर्ट उसको मेंटेन नहीं किए, या फिर किसी के प्रभाव में थे वो? ये जांच का विषय है। अगर ऐसा है तो आयोग के गरिमा पर, उनकी गोपनीयता पर, उनकी शुचिता पर ये बहुत बड़ा ये प्रश्न चिन्ह लगेगा। और लगातार छात्र जो है, हम आपको दिखा सकते हैं कि कितने दावे किए जा रहे हैं। 75 क्वेश्चन, 122 क्वेश्चन, 42 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन दावे किए जा रहे हैं। अब इसमें क्या सत्यता है इसको नहीं बताया जा सकता, ये आयोग ही जांच सकता है, जांच एजेंसियां ही जांच सकती है। लेकिन भ्रम की स्थिति बन गई है, और ऐसा भ्रम सही नहीं है। आयोग को इस पर क्लियरेंस देना चाहिए। तो बता दें आपको, हम विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। राजनीतिक दलों की एंट्री हो गई है, छात्रों को उनका साथ मिल रहा है, छात्र गर्दनी बाग छोड़ने को तैयार नहीं हैं, अपनी मांगों को लेकर और अडिग होते जा रहे हैं, विवाद गहराता जा रहा है, और साथ साथ लगातार भ्रम की स्थिति, अफवाह की स्थिति बनते जा रही है। अफवाहों पर रोक जरूरी है, स्पष्टीकरण जरूरी है, जांच भी जरूरी है। तो देखिए क्या होता है। गुजारिश है आयोग से, सबसे बड़े परीक्षा लोक सेवा आयोग की स्थापना जिन अधिकारियों की बहाली के लिए होती है, उस परीक्षा पर उंगलियां उठ रही हैं। आप रक्षा करें, विश्वास बहाली करें, गरिमा बनाए रखें, और बिहार के छात्रों के साथ न्याय करें, ऐसी गुजारिश है आपसे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।